इतनी कड़वी बातें कह के जाऊंगा, सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि कब्र तक याद रहनी चाहिए, ताकि यकीन हो जाए कि जब भी हुजूर के गुलाम बोला करते हैं वो दुनिया का मुंह देख के नहीं, मदीने वाले का दीन देख के बोला करते हैं। कोई मसला नहीं, मैं चापलूसी करने नहीं आया, मेरा काम तो जो है वो होना है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें दाढ़ी में बोझ लग रहा है, दाढ़ी में बोझ, माफ कीजिएगा, इमाम साहब के पीछे वो बंदा खड़ा होता है जिसे वुजू तक करना नहीं आता। अक्सर जगहों पे इल्ला माशाअल्लाह, कुछ जगहों पे जहां मुअज्जिन खास हैं, नाइब इमाम खास है, उन जगहों की बात नहीं करता हूं, वरना अक्सर क्या होता है इमाम साहब के पीछे क्यों वहां पंखा लगा है, हवा के चक्कर में इमाम साहब के पीछे खड़ा है। एक बात बताओ, अगर खुदा न करे अगर इमाम को हद से लाहिक हो जाए और उसे मुसल्ला छोड़ना पड़े, अपनी जगह पीछे वाले को खड़ा करेगा तो फिर वो क्या करेगा, है ना। एक मुल्ला जी थे, टोपी लगा के, दाढ़ी खूब बड़ी थी, लोग कहने लगे कि हजरत नमाज पढ़ा दें, उन्होंने कहा नहीं मैं धीरे वाली पढ़ा लेता हूं, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती। ये कंडीशन है, धीरे वाली पढ़ा लेता है, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि आता ही नहीं कुछ, और धीरे वाली में पकड़ा ही नहीं जाएगा। ये कंडीशन हमारी है। जानते हो, वक्त पड़ जाए ना तो अजान पढ़ने भी बिना दाढ़ी वाले कट से खड़े हो जाते हैं, तकबीर कहने भी एकदम खड़े हो जाते हैं। पूछा कभी इमाम साहब से, अजान पढ़ रहे हैं, तकबीर कह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? समझो जरा, दीन पहचानो, दीन खेल नहीं है, खेल नहीं है दीन। यार स्कूल में जाने वाले की अपनी ड्रेस होती है, फोर्स में भर्ती होने वाले की अपनी ड्रेस होती है, तो तुम्हें हुजूर का दीन इतना आसान लगता है कि इसके कोई उसूल, कोई कानून, कोई ड्रेस इसकी नहीं होगी, जो चाहेगा कह देगा? नहीं जी, उसूल होते हैं। हुजूर के गुलाम वो होते हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी होती है। लगेगी ना बुरी बात, कोई कहेगा इनसे पहले वाले तो सारी जन्नत बांट गए, ये क्या कह रहा है? मैं सही कह रहा हूं, जिससे कोई प्यार करता है उसकी अदाएं अपनाता है, उसकी अदाएं अपनाता है, उसके तरीके अपनाता है, उसके रंग अपनाता है। हाँ, और कभी कभी रंगों की भी बरकत होती है, रंगों की भी बरकत होती है। बंदे कपड़े रंग लेते हैं, अल्लाह दिल रंग देता है, अल्लाह दिल रंग देता है, दिल रंग देता है। लेकिन रंगने वाला भी चाहिए, खाली चिड़ी मार से कुछ नहीं होना है, रंगने वाला भी बंदा चाहिए। हाँ, तो रंग बदलने पड़ते हैं, रंग तरीके अपनाए जाते हैं। बुरा ना मानना नौजवान, मरना किसे किसे जरा हाथ उठा के बता देंगे? जिनके हाथ ना उठे हो, अल्लाह करे मलकुल मौत आके उन्हें चेहरा दिखा जाए। खैरियत है? अब वो ही नहीं उठाएगा भाई जिसे यकीन देख के ही आएगा। मरना सबको है ना, सबको मरना है ना। अच्छा, क्या चाहते हो, मरे तो कब्र में अंधेरा हो के उजाला? क्या होना चाहिए? उजाला। अच्छा, कोई गारंटी है कि पीछे वाले रोशनी का इंतजाम करेंगे? नहीं ना, गारंटी तो कुछ नहीं है किसी की। ये तो 40वें तक अब्बा कहते हैं, फिर उसके बाद ये भी मरहूम कहने लग जाता है, औलाद भी। हाँ, तो क्या चाहते हैं, कब्र में अंधेरा हो के उजाला? उजाला कब होगा? जब हुजूर आएंगे, और हुजूर आके हमें देख के मुस्कुराएंगे। अगर हुजूर चेहरा फेर लें तो उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। हुजूर चेहरा फेर लें तो खैरियत है? नहीं ना, नहीं है ना खैरियत। तो फिर ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि हुजूर हमें देखे? एक सहाबी की दाढ़ी में सिर्फ एक बाल था, तो हुजूर उन्हें देख के मुस्कुराते थे। उन्हें लगा एक दिन के हुजूर मजाक बनाते, उन्होंने वो दाढ़ी का बाल तोड़ दिया। जब आए ना हुजूर ने देखा बाल नहीं, फिर चेहरा फेर लिया।
रास्ता बदल के आगे बढ़े, फिर चेहरा फेर लिया। हुजूर खता हो गई। फरमाया दाढ़ी का बाल किधर का? हुजूर मुझे लगा आप मजाक फरमाते, मैंने इसलिए वो तोड़ दिया। फरमाते मैं तेरी दाढ़ी के बाल को देख के मजाक नहीं करता था, तेरा एक बाल था उसे फरिश्ते चूमने के लिए भीड़ लगाए रहते थे, मैं तो फरिश्तों को देख के मुस्कुराया करता था। अल्लाह अकबर। एक बाल अगर टूट जाए, खुदा की कसम मुस्तफा चेहरा फेर लेते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मदीना जाने की तमन्नाएं रखने वालों, हुजूर की गुलामी का दम भरने वालों, हर जुमे को दाढ़ी मुंडा के नहार नाली में बहाते हो, क्या हुजूर को इसकी तकलीफ नहीं होती होगी? रोज उस तरह चला करके सुन्नत पर गंदी नालियों में बहा दिया करते हो, तब मुस्तफा की गुलामी का एहसास कहां चला जाता है? जब हुजूर की सुन्नत को उठा करके गंदे पानी में डाला जाता है, तब गुलामी मुस्तफा का एहसास किधर जाता है? और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, ताकि जब तुम्हारा चेहरा कफन में लिपट के चले और कोई पूछे ये कौन जा रहा है, तेरा जनाजा खुद ये कहे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। खुदा की कसम फख्र से कहोगे कि मुस्तफा की गुलामी में दुनिया से जा रखे हैं। और जब कब्र में पहुंचोगे, आका आएंगे, मुस्कुराएंगे, फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उनके मुस्कुराहट देख के फिर फख्र से कहना इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, वअल्लाह हुसैन नगर। ओ भाई